हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। वाटर हमारे लिए लाइफ है और हमारा जो अर्थ है वो भी 70% वाटर से ही कवर हुआ है, इसीलिए हम इसको ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज भी मानते हैं। एंड एज यंग स्टूडेंट्स हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या वो तौर तरीके हैं जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकें, क्योंकि हर फील्ड पे वाटर काम आता है। हम अपने घर के काम के लिए वाटर को यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री वाले भी वाटर को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इतना ही अगर वाटर इंपॉर्टेंट है तो हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या वो कंजर्वेशन के तौर तरीके हैं जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सके, क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड है। तो हमें कंजर्वेशन का तौर तरीका हमें पता होने चाहिए। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज, पर आजकल जो ये वाटर बॉडी है वो सिर्फ प्योर वाटर बॉडी नहीं रहा, क्योंकि हम लोग इसको कूड़ा कचरा कर दे रहे हैं। हमारे घर का जितना भी कूड़ा कचरा होता है, तो अगर हमारे साइड पे, अगर घर के साइड पे कोई रिवर वाटर है या फिर कोई वाटर बॉडी है, तो हम लोग जाके अपने घर के कूड़े कचरे को वहीं पे जाके डंप कर दे रहे हैं, जिसके वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। शहर वाले भी वही काम कर रहे हैं। ये जो ट्रक वाले जो लेके जाते हैं ना ये शहर का सारा कूड़ा कचरा, वो भी शहर के बाहर अगर कोई तालाब है या फिर कोई वाटर बॉडी है वहीं पे जाके वो लोग डंप कर देते हैं। तो वहीं से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। और ये जो कंटामिनेशन ऑफ वाटर जो हो रहा है इसको हम लोग सिंपल भाषा पे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, सो अब देखो वाटर पॉल्यूशन का एक नज़ारा ऐसे ही हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं, घर का सारा कूड़ा कचरा को वाटर पे जाके डंप कर दे रहे हैं। शहर वाले भी अपने पूरा शहर का जो कूड़ा कचरा है जाके कोई वाटर बॉडी पे डंप कर दे रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल डिजीजेस भी हो रहे हैं। यहीं से बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया का जन्म होता है, और जब हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारे डेंजरस डिजीजेस भी हमको होते हैं। ओके, सो हमें ये वाटर पॉल्यूशन को थोड़ा चेक करना चाहिए। कमिंग टू योर नेक्स्ट पॉइंट इज, सॉलिड सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट सबको शायद पता होगा। वाटर एक बहुत ही इजी सॉल्वेंट है, मतलब यहीं पे कुछ भी डालो तो बहुत ही अच्छी तरह से वो घुल मिल जाता है, इसीलिए वाटर बहुत ही ईजिली कंटामिनेट हो जाता है। ओके, यहीं पे यही लिखा हुआ है कि वाटर इज मतलब बहुत ही जल्दी ये कंटामिनेट हो जाता है। ऑन ए ह्यूमन लेवल सेवरल पीपल डाई ईच डे ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ पॉल्यूटेड एंड इन्फेक्टेड वाटर। अगर हम लोग वैसे पॉल्यूटेड वाटर को अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारे हैजर्डस डिजीज हमको होंगे। अगर आप कोई रूरल एरिया अगर चले जाओगे तो वहीं पे आप अगर सर्वे करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो रूरल एरिया होते हैं वहीं पे ज़्यादातर वो किडनी रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, क्योंकि वो लोग कहीं का भी पानी पी लेते हैं। वो लोग ऐसे प्योर वाटर इम्प्योर वाटर नहीं सोचते हैं, वो लोग अब सिर्फ पानी ही देखते हैं, पानी कहीं का भी हो वो लोग पी लेते हैं, इसीलिए रूरल एरिया पे ज़्यादा किडनी रिलेटेड डिजीजेस होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज योर कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बहुत सारे इसके कॉजेस हैं, मैं यहीं पे सिर्फ 10 पॉइंट को ही लिखी हूँ। पहला आपका पॉइंट है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। इंडस्ट्री वाले और फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, अपने इंडस्ट्री और फैक्ट्री का सारा कूड़ा कचरा को अपने इंडस्ट्री के पास आस वाले अगर कोई वाटर बॉडी है तो वहीं पे ही उसको रिलीज कर देते हैं। और इंडस्ट्री के जो वेस्टेज होते हैं वहीं पे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे लीड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रेट हो गया, और भी बहुत सारे खतरनाक केमिकल होते हैं। और जब भी ये खतरनाक केमिकल साइड वाले वाटर बॉडी पे रिलीज हो जाते हैं तो वहीं के जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो लोग तो बेचारे मर जाते हैं, और वो पानी को जब जो कोई भी कंज्यूम करता है उसको भी बहुत सारे हैजर्डस डिजीजेस होते हैं। अगर कोई ह्यूमन बींग उसको कंज्यूम ना करके सिर्फ अगर यूज भी कर लिया, जैसे नहा लिया उस पानी पे या फिर कपड़ा धो लिया, वहीं से बहुत सारे स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका सीवेज एंड वेस्ट वाटर। सीवेज का मतलब होता है नाली का पानी। हर घर के सामने एक एक नाली बहती है, जो ये घर का हम लोग जो यूज करते हैं हम लोग अपने नाली पे ही मतलब वहीं से ही रिलीज कर देते हैं। तो सोचो कि जो शहर का जो एंड जो पॉइंट होगा वहीं से कितना वो नाली का पानी आ रहा होगा। तो शहर वाले क्या करते हैं, ये सारे नाली का पानी को एक साइड वाले रिवर वाटर हो गया या फिर कोई समंदर या फिर कोई नदी या फिर कोई अगर वाटर बॉडी है तो वहीं पे ही रिलीज कर देते हैं, और वहीं से बहुत सारे खतरनाक डिजीजेस होते हैं। वहीं से ही बहुत सारे पैथोजन का जन्म भी होता है, क्योंकि ये जो नाली का जो पानी है वहीं पे बहुत सारे खतरनाक पॉल्यूटेंट होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग का मतलब होता है हमारे अर्थ के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे आपका हो गया कोल, पेट्रोलियम, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, और इसको हमको निकालना होता है, क्योंकि हमको हमको कोल यूज करना है, पेट्रोल यूज करना है। तो ये ऐसे कुआं खोदने वाली चीज़ नहीं है कि दो चार लोग आएंगे और ऐसे कुआं जैसे खोद लेंगे और आपको कोल और पेट्रोलियम मिल जाएगा। बहुत सारी हैवी मशीन का आपको ज़रूरत होता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, और जब इसको एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का रिलीज होता है। और जब बारिश होता है तो क्या होता है, ये जो केमिकल्स है वो बह जाती है और साइड वाले वाटर बॉडी से मिल जाती है, तो यहीं से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। फोर्थ आपका पॉइंट है मेराइन डंपिंग। मतलब शहर वाले क्या कर रहे हैं, ये
जो पूरा शहर का जो कूड़ा कचरा जो ट्रक से जो लेके जाते हैं वो साइड वाले कोई वाटर बॉडी पे ही डंप कर लेते हैं, तो वहीं से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। और जो हमारा जो घर का जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जैसे आपका हो गया एल्यूमिनियम, पेपर, रबर, ग्लास, ये क्या है, ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पे आते हैं, मतलब इसको डिग्रेड होने में सालों साल लगते हैं। इसीलिए ही ये जो वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है आजकल वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ही डेंजरस हो रहा है। यहीं से अगर आप देखोगे तो सिर्फ पेपर ही एक ऐसी चीज़ है जो इजीली डिग्रेड हो जाती है, पर अगर हम लोग एल्यूमिनियम को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, रबर को कंसिडर करेंगे, प्लास्टिक को कंसिडर करेंगे, तो ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पे आते हैं, मतलब ये बहुत सालों साल लगते हैं इसको डिग्रेड होने में। फोर्थ आपका पॉइंट है एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज। तो आपको पता होगा कि जो ये जो ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाती है। तो ये जब जाती है तो वो जहाज़ पे जाती है, तो जहाज़ पे बड़े बड़े टैंक लगे रहते हैं और वहीं से ये ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर। तो कभी कभार क्या होता है, मतलब जब वो जहाज़ आती रहती है तो कभी कभार वो पाइप फट जाता है या फिर जो टैंक होता है वो फट जाता है, तो वहीं पे वो जो ऑयल जो वो लोग लाए रहते हैं वो सारा स्पिल हो जाता है, तो उसके वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। सिक्स आपका पॉइंट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है, और वो सारे हार्मफुल गैसेस जब वाटर के साथ कांटेक्ट पे आ जाते हैं तो वहीं से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। सेवेंथ आपका पॉइंट है केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आजकल हम लोग अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, पर हम लोग इंसेक्टिसाइड छिड़क तो देते हैं अपने क्रॉप के ऊपर, पर जब बारिश होता है तो वो सारे हार्मफुल केमिकल्स बह के साइड वाले वाटर बॉडी पे ही जुड़ जाते हैं, तो यहीं से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। 8 पॉइंट है आपका लीकेज फ्रॉम सीवर लाइन्स। सीवर लाइन्स मतलब वो जो आपके जो नीचे जो आपके मतलब बड़े बड़े, अगर आप शहर पे चले जाओगे तो ये जो नाली का जो पानी है वो अंडरग्राउंड होता है, तो कभी कभार ऐसे होता है कि पाइप फट जाता है, तो जल्दी से मतलब ऐसे मतलब सडनली तो कोई आके पाइप तो ठीक नहीं करेगा, तो वो 1-2 घंटे पे भी वो जो नाली का जो पानी वो जो लीक होके जो चला जाता है, तो वहीं से जो ग्राउंड वाटर है वो पल्यूट हो जाता है। ओके, और उसी ग्राउंड वाटर को जो जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमको बहुत सारे हार्मफुल डिजीजेस होते हैं। 9 पॉइंट है आपका एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट जब होता है तो जब मतलब बारिश जब होती है तो वो सारा कूड़ा कचरा वो भी पानी के साथ बह के वो साइड वाले जब वाटर बॉडी के साथ वो जब कांटेक्ट पे आ जाती है तो वहीं से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। 10th नंबर आपका पॉइंट है अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज। हमारे मतलब बहुत बड़े बड़े शहर पे होता है कि अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो कभी कभार वहीं से भी कुछ कुछ लीकेज होने का चांस होता है, कभी कभार पाइप फट जाता है, तो वहीं से भी बहुत सारे लीकेज होते हैं जो ग्राउंड वाटर को पल्यूट करते हैं। ओके, तो ये सारे आपके कॉजेस थे, कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सो नेक्स्ट है आपका ये ऐसे ही वाटर पॉल्यूट को हम ऐसे ही हम लोग वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, मतलब घर का जितना कूड़ा कचरा है एक वाटर बॉडी पे हम लोग जाके डंप कर दे रहे हैं, तो यहीं से ही वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। सो आपका नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे पहला तो आपका है फूड चेन को डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। सेकंड है आपका यूट्रोफिकेशन, इसको थोड़ा बाद में अच्छे से समझेंगे। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फोर्थ पॉइंट है बहुत सारी डिजीजेस होते हैं जैसे टाइफाइड, कोलेरा, हेपाटाइटिस। लास्ट पॉइंट है इफेक्ट एक्वाटिक लाइफ, मतलब वो जब एक्वाटिक एनिमल्स जब वो गंदे पानी के कांटेक्ट पे आ जाते हैं तो वो लोग बेचारे मर जाते हैं। ओके, तो ये सारे आपके इफेक्ट हैं। सो आपका लास्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, किस किस तरीके से हम इन वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल पे ला सकते हैं। ओके, सो पहला आपका पॉइंट है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। मतलब जब एक इंडस्ट्री वाला, सपोज मैं एक इंडस्ट्री वाला हूँ, तो मेरे इंडस्ट्री के जितने भी कूड़ा कचड़े हैं तो उनको मुझे पहले ट्रीटमेंट करने चाहिए, फिर ट्रीटमेंट करने के बाद ही मुझे साइड वाले वाटर बॉडी पे छोड़ना चाहिए, ताकि वो जो वाटर बॉडी के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो लोग ना मरे। ओके, सेकंड पॉइंट है अवॉइड पैक फूड, क्योंकि पैक फूड जब हम लोग खरीदते हैं तो वहीं पे प्लास्टिक का ही थैली आता है, और प्लास्टिक क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, मतलब वो उसको डिग्रेड होने में बहुत साल लगते हैं, तो हमें पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूज एंड रिसाइकिल। जितना हो सके आप एक एक चीज़ को रीयूज करो, जैसे आपका एल्यूमिनियम का कोई कैन हो गया, प्लास्टिक का बोतल हो गया, आप उसको अगर रीयूज कर सकते हो तो आप उसको रीयूज करो। फोर्थ पॉइंट है फ्रिक्वेंटली चेक द अंडरग्राउंड सीवेज पाइप्स। मतलब ये जो नाली का जो पानी जो अंडरग्राउंड में है उसको आप फ्रिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा चेक करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कभार पूरा ही पाइप फट जाए और ग्राउंड वाटर पूरा पल्यूट हो जाए, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा चेक करो। फिफ्थ पॉइंट है आपका डिस्पोज डोमेस्टिक वेस्ट एंड मेडिकल वेस्टेज प्रॉपरली। प्रॉपरली डोमेस्टिक और मेडिकल वेस्टेज को डंप करो।
नेक्स्ट है आपका, हम लोगों को फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट और डिस्क क्लीनर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो फॉस्फेट फ्री होते हैं ये मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। 7th पॉइंट है आपका, पॉलीथीन को अवॉइड करो और प्लास्टिक कंटेनर्स को भी अवॉइड करो। यहीं पे आपका है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन को, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, मैं आपको थोड़ा मतलब शॉर्टली समझा रही हूँ। जब भी हमारे वाटर बॉडी पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ जाता है तो क्या होता है, सीवियर एल्गी का ग्रोथ होता है। और जब बहुत एल्गी का ग्रोथ हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है, मतलब एल्गी का इतना सीवियर ग्रो हो जाता है कि ऐसा लगता है कि तालाब के ऊपर या फिर कोई वाटर बॉडी के ऊपर कोई ग्रीन कलर का कोई चादर बिछाया हुआ हो, ऐसे ही चादर की टाइप का पूरा एल्गी का ग्रोथ हो जाता है। और इस सीवियर एल्गी ग्रोथ को हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम। ओके, तो सोचो ये जब ऐसे चादर टाइप का जब ऐसे बिछ जाएगा एक तालाब के ऊपर, तो नीचे जो प्लांट्स होंगे वो लोग बेचारे सन की एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएंगे और वो लोग बेचारे मर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है सन की एनर्जी से ही वो लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो बेचारे वो लोग मर जाएंगे। तो ये लोग जब मर जाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं उन डेड प्लांट को डीके करने के लिए। तो वो बैक्टीरिया लोग जब डीके करते हैं तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली क्या होता है, अगर आप कंक्लूजन को देखोगे तो आपका जो पानी होता है वहीं पे डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, ये आपको पता होगा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं। और उसी एल्गल ग्रोथ की वजह से ही डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके, क्योंकि ये बैक्टीरिया लोग ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और उस डिके प्रोसेस को करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और ऑक्सीजन अगर पानी पे अगर नहीं होगा तो ये जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं ये बेचारे सफोकेट होके मर जाते हैं। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बस इतना ही याद रखो कि यूट्रोफिकेशन प्रोसेस पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो लोग बेचारे मर जाते हैं। ओके, बस इतना ही याद रखो, अगर प्रोसेस अगर आपको याद नहीं रह रहा है। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।